बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम न्यूक्लियर फिजिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमने प्रॉपर्टीज के अंदर नाभिक के आकार को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाभिक का घनत्व। दूसरा बिंदु है हमारा नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो जो नाभिक का द्रव्यमान है और जो नाभिक का आयतन है, जैसे घनत्व को हम देखें तो द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि नाभिक का द्रव्यमान और नाभिक के आयतन का जो अनुपात है वही आपके नाभिक का घनत्व कहलाता है। तो घनत्व D इज इक्वल टू नाभिक का द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, इनकी वैल्यू रखेंगे। तो D इज इक्वल टू A इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये एक हम जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उस प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन लिया जाता है, प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के रूप में लिया जाता है। अब जो भी हम नाभिक ले रहे हैं उस नाभिक की जो परमाणु संख्या है, उसकी जो परमाणु संख्या है उसका जो द्रव्यमान है, परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये नाभिक का द्रव्यमान हमारे को फाइंड आउट हो जाता है। नाभिक का जो आयतन है हमने कल लिया था 4/3 पाई आर क्यू के रूप में। आर यहाँ उस नाभिक की रेडियस के रूप में ली जाती है। तो यहाँ हम देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यू। तो D इज इक्वल टू A इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम डिवाइड बाई 4/3 पाई। अब जो हमने रेडियस फाइंड आउट की थी, तो रेडियस उसकी जो है एटॉमिक जो नंबर है उस एटॉमिक नंबर की 1/3 पावर के इक्वल होती है। तो यहाँ हम देखें तो जो R है, हम R को यहाँ इस तरह से रख सकते हैं, R0 की पावर 3 A के रूप में। चूंकि हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू R0, चूंकि R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3 के रूप में। अभी मैंने जैसा कहा कि जो रेडियस है वो एटॉमिक मास के जो है 1/3 पावर के इक्वल होती है। तो जब यहाँ रखेंगे तो इसकी पावर 3 1/3 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से, तो A से A यहाँ कैंसिल हो जाता है। D इज इक्वल टू 3 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 डिवाइड बाई यहाँ आपके पास 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर नोड को हम फर्मी के रूप में लेते हैं और एक फर्मी की जो का जो मान होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर की कोटि का होता है, यानी 10 की पावर माइनस 15 की पावर 3 मीटर की कोटि का ये रहता है। ठीक है, तो क्यों ये किलोग्राम हो गया। तो D इज इक्वल टू, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे पूरी वैल्यू को, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है। D इज इक्वल टू लगभग जो है 10 की पावर 18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के रूप में इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है, 10 की पावर 18। तो ये होती है 10 की पावर 18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के रूप में इसकी डेंसिटी हमें ये फाइंड आउट होती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ 2-3 केस पे हम चर्चा करेंगे। केस फर्स्ट, यदि नाभिक का घनत्व
केस फर्स्ट के बारे में बताऊं तो यदि नाभिक का घनत्व 10 की पावर 18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, जबकि इसकी त्रिज्या कितनी हो, 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि की होती है। अतः नाभिक में अत्यधिक छोटे क्षेत्र में, नाभिक के अत्यधिक छोटे क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति को ये प्रदर्शित करता है कि अगर जो नाभिक है उसकी डेंसिटी का मान D = 10 की पावर 18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के रूप में हमें फाइंड आउट होता है, तो ये बताता है कि जो अत्यधिक छोटा क्षेत्र है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या का मान है वो क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में होगा। नाभिक का घनत्व क्रमागत संख्या पर निर्भर नहीं करता है, जो अतः समस्त नाभिकों का जो घनत्व है लगभग समान होता है। केस थर्ड की बात करें तो नाभिक का घनत्व यदि 10 की पावर 18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, जबकि परमाणु का जो घनत्व है लगभग 10 की घात 9 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब की कोटि का होता है, अर्थात परमाणु का अधिकांश जो भाग है वो खोखला होता है। यानी कि यदि हम केस थर्ड की बात करें तो जो परमाणु है, परमाणु का जो डेंसिटी है वो लगभग 10 की पावर 9 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब की कोटि का होता है, जबकि न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो 10 की पावर 18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब की कोटि का है। तो ये दोनों चीजें ये बता रही है कि ये तो है परमाणु का घनत्व, यानी कि ये चीज ये बता रही है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो अधिकांश भाग खोखला रहता है, जबकि नाभिक की बात करें तो नाभिक में बहुत ही अधिक संख्या में जो है छोटे क्षेत्र में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बहुत ही क्लोज पैकिंग के रूप में रहते हैं। तो यहाँ ये चीज हमने डिस्कस की। आगे देखते हैं, तो अगला टॉपिक है ले रहे हैं हम नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण। तो हम देखते हैं कि जैसे कोई परमाणु है और कोई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इस तरह से गतिशील है उस परमाणु में, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है नाभिक, ये दूरी ये r दूरी है और ये v वेग से गतिशील है। तो जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, या हम बात करें कि हम जानते हैं कि जो नाभिक है, सॉरी यहाँ हम नाभिक की बात करेंगे, हम नाभिक को की बात कर रहे थे, परमाणु की बात नहीं करते, सॉरी। तो नाभिक की हम रेडियस लेकर के चलते हैं कि r रेडियस है और इस नाभिक में कोई प्रोटॉन, यहाँ ध्यान रखिएगा कोई प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन, कोई प्रोटॉन है प्रोटॉन जो है इसमें चक्रण कर रहा है। तो प्रोटॉन जो है इस वृत्ताकार कक्ष को पार करने में कितना समय लेगा, तो उसका समय है कि मानते हैं कि जो उसको टाइम लगेगा, समय बराबर दूरी यानी कि d/v। अब जो दूरी है वो इस वृत्ताकार कक्ष की परिधि के बराबर होगी, यानी कि d = 2πr/v के बराबर होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 इसको हम देते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं I = dq/dt ऐसा होता है, तो इसको हम q/t के रूप में भी ले सकते हैं इन जनरल। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ यदि हम बात करें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, तो यहाँ t की वैल्यू रखते हैं, तो I = q × v/2πr। ये इक्वेशन नंबर 3, ये I की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कि I = ये। अब जो हम जानते हैं कि हम जानते
हैं कि चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए, उसका एरिया। तो म्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू तो यहां से हम रख देंगे Q इंटू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के रूप में। तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी कि क्यू वी आर अपॉन 2 के रूप में ये हमें फाइंड आउट होता है। यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्यू वी आर अपॉन 2 के रूप में हमें म्यू यहाँ फाइंड आउट होता है। अब जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग के बारे में हम जानते हैं। चूंकि कोणीय संवेग L इज इक्वल टू ये होता है mvr के रूप में, mvr के रूप में। तो vr की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करें तो vr इज इक्वल टू L अपॉन m। तो इस वैल्यू को यहां रख दीजिए वैल्यू, यानी कि इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 म्यू इज इक्वल टू क्यू वी आर की जगह L बाई 2m, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आती है। म्यू इज इक्वल टू क्यू एल बाई 2m के रूप में। और कोणीय संवेग है तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्यू एल वेक्टर अपॉन 2m के रूप में। ये इक्वेशन हमारे पास फाइंड आउट होती है। तो और इसको भी हम वेक्टर के रूप में लिखा है तो वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू है वो क्यू एल वेक्टर अपॉन 2m के रूप में इक्वेशन 6 के रूप में आता है। अब हम चलते हैं बोर की द्वितीय परिकल्पना पर। तो बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार जो L है, L वेक्टर कोणीय संवेग L वेक्टर इज इक्वल टू NH क्रॉस के रूप में ये फाइंड बताता है कि NH क्रॉस, यहाँ H क्रॉस प्लांक कांस्टेंट है और इसे लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। ये कहता है n जो है यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 और 7 तो यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं। तो म्यू वेक्टर इज इक्वल टू L की वैल्यू रख दीजिए। तो Q एन H क्रॉस अपॉन 2m के रूप में इक्वेशन नंबर 8 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। और यदि n इज इक्वल टू 1 हो तो माना लेट म्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एच क्रॉस अपॉन 2m। और ये जो है Q अपॉन एच क्रॉस अपॉन 2m। तो यहाँ जो Q है Q H अपॉन 2m, इसको हम बोर मैग्नेटॉन के रूप में भी जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं म्यू n के रूप में, म्यू n के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो जब हम म्यू n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो म्यू n इज इक्वल
और म्यू एन को हम बोर मैग्नेटोन भी कहते हैं, इसको या नाभिकीय मैग्नेटोन भी कहते हैं। म्यू एन इज इक्वल टू, तो क्यू की वैल्यू रखें आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू एच जो कि प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम 1.054 × 10⁻⁻34 1.054 × 10⁻⁻34 ये इसकी वैल्यू 2 × 1.67 × 10⁻⁻27 इसकी वैल्यू रखते हैं। तो जूल पर टेस्ला इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है जूल पर टेस्ला के, जूल पर टेस्ला के रूप में इसकी यूनिट बनती है। और दूसरी यूनिट जो है एम्पियर मीटर स्क्वायर के रूप में भी इसकी यूनिट बनती है। और जब इसको कहते हैं हम नाभिकीय मैग्नेटोन, नाभिकीय मैग्नेटोन, इसको हम नाभिकीय मैग्नेटोन कहते हैं। और म्यू एन इज इक्वल टू, यदि हम इसकी बात करें तो इसकी जो वैल्यू आती है नाभिकीय मैग्नेटोन की वो आती है 5.0508 × 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर के रूप में या जूल पर टेस्ला के रूप में इसकी यूनिट बनती है। तो ये हमने आज का टॉपिक देखा, 2 टॉपिक देखे, घनत्व और चुंबकीय आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप इन टॉपिक्स को जो है नोट डाउन करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।